उठाया मैंने और आगे भी छात्र हितों की इस विश्वविद्यालय में प्रत्येक कैंपस के प्रत्येक छात्र और छात्रा की आवाज, छात्र संघ से कई निकले हुए नेता, चाहे अशोक गहलोत जी बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें, चाहे बाबू सिंह जी है, चाहे हमारे शिव एमएलए रविंद्र भाटी जी है, नहीं तो एनएसयू पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। महिला साथ छेड़खानी की बात सामने है, वो भी एक चपड़ासी प्रोफेसर बनके करे। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं ओल्ड कैंपस रे कॉमर्स डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। हाल ही में आप देख सको हमारे आगे जो है बबलू सोलंकी साहब, जो कि एनएसयू जोधपुर जिलाध्यक्ष बने हैं। आपने सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, चलको पूरे परिवार को। बबलू जी, आपसे सवाल है कि इन आज जो पद आपने जो मिलो है, आप कई आगे भविष्य में करने वाला हो इन पद में? बिल्कुल, लंबे संघर्ष के बाद 10 साल से मैं विश्वविद्यालय में हूँ। लंबे संघर्ष के बाद मुझे ये जो मुकाम हासिल हुआ है, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, मैं छात्र हितों की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। मैं पहले भी छात्र हितों की आवाज को मुखर रूप से उठाया मैंने और आगे भी छात्र हितों की इस विश्वविद्यालय में प्रत्येक कैंपस के प्रत्येक छात्र और छात्रा की आवाज मजबूत करने का लड़ाई मजबूत लड़ूंगा मैं छात्र हितों की, और छात्रों की समस्याओं का समाधान करना मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। वो कौन सी खास बात है बबलू सोलंकी के अंदर जिन्हें देखकर जो है एनएसयू डिसाइड करे कि नहीं, ये बंदा जो है जोधपुर जिलाध्यक्ष बनना चाहिए? बिल्कुल, बबलू सोलंकी ने जमीनी स्तर से शुरुआत की और यहाँ छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी। चाहे फीस वर्दी का मुद्दा हो, चाहे छात्रों की मूलभूत सुविधाएं हो, चाहे छात्रों के क्लासरूम की व्यवस्थाओं को सुचारू कराना हो, चाहे पुस्तकालय की समस्या हो, लंबे समय से विश्वविद्यालय की जो समस्या आई उनका समाधान बबलू सोलंकी ने पुरजोर तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रिप्रेजेंटेशन देके, धरना देके, प्रदर्शन देकर कराया। तो एनएसयू ने जो जिम्मेदारी दी है मेरे को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, बड़ी मजबूती से के साथ मैं छात्र हित की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता आया हूं। और छात्रों की जो समस्या होगी, छात्र छात्राओं की विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका समाधान इस एनएसयू जिलाध्यक्ष के रूप में, मैं ये पद नहीं, मेरे लिए ये भार है। छात्र हितों के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। बबलू साहब, छात्र संघ चुनाव लेकर आपका क्या विचार है? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैं मांग करता हूं, हमारा 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव है एनएसयू की तरफ से, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पधार रहे हैं, हमारे वरुण चौधरी जी। तो मैं राजस्थान सरकार से और भजनलाल जी से निवेदन करूंगा, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जितने भी यहाँ नेता हैं, छात्र संघ से कई निकले हुए नेता, चाहे अशोक गहलोत जी बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें, चाहे बाबू सिंह जी है, चाहे हमारे शिव एमएलए रविंद्र भाटी जी है, सारे लोग छात्र राजनीति से, इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और आज बड़े मुकाम पर हैं। तो छात्रों की जो समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से समाधान कराएं बिना छात्र संघ चुनाव के, वो संभव नहीं हो पाता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करें, नहीं तो एनएसयू पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। बबलू जी, सुरक्षा की दृष्टि से आपसे सवाल पूछूं कि कालेरी बात है, इन कैंपस में इन जगह पर ही एक महिला साथ छेड़खानी की बात सामने है, वो भी एक चपड़ासी प्रोफेसर बनके करे। इन पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, ये जो कल इंसिडेंट हुआ बहुत गलत हुआ। कोई चपरासी इस तरह से छात्रा के साथ जो व्यवहार किया है, तुरंत प्रभाव से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति से, कुल सचिव से, एग्जाम कंट्रोलर से मांग करता हूं, उस कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। ऐसी घटनाएं कैंपस में नहीं होनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे आगे भी किसी प्रकार से हमारी बहन के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो, कठोर से कठोर उसे सजा मिले। आगे भी हम प्रयास करेंगे किस प्रकार से महिला सुरक्षा, हमारे बहनों की सुरक्षा हो, उस इसी दिशा में हम सकारात्मक कदम उठाएंगे। इन मामले में आपकी बात हुई कुलपति साहब से वगैरह? नहीं, मैंने कुलपति जी को फोन किया, मेरी बात हुई और मैं कल मैं जयपुर था, आज ही आया हूँ। कल मैं इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलूंगा और किस प्रकार से उस कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल, जो आप जोगाराम पटेल साहब की जो एक पोती या दोहिती है जो कि चीटिंग करता पकड़ी गई थी, उन पर भी आप आवाज उठाया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं हो पाया। अब देखो, सत्ता है साहब, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कैबिनेट मंत्री है, कहीं ना कहीं प्रभाव तो रखते ही है। हमने तो मुद्दा उठाया, उसकी नकल केस भी बना, उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उस सुनवाई में क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि कुलपति के ऊपर दबाव था कैबिनेट मंत्री का कि भाई ये मेरे जो केस है पोती का, इसको रफा दफा कर दिया जाए। तो सत्ता के दबाव में, सत्ता की हलक में उन्होंने इस केस को रफा दफा करा दिया, लेकिन ये इस केस से रफा दफा करने से हमारी आवाज दबेगी नहीं। हम आगे भी
इस प्रकार की कोई ये इतनी घटना होती तो आवाज को प्रखर रूप से एनएसयूआई इस आवाज को उठाएगी। चुनाव छात्र संघ का महासचिव यहाँ से रह चुका हूँ और अभी हाल ही में मेरी पीएचडी हुई है और मैं अब संगठन के रूप में काम करूंगा, जिलाध्यक्ष के रूप में। मैं छात्र संघ के 2 चुनाव प्रदेश मतलब छात्र संघ का इसी फैकल्टी से सचिव और छात्र संघ का महासचिव रहा। हम मजबूत आदमी को टिकट देंगे हमारे एनएसयूआई से और पूरा कोशिश करेंगे एनएसयूआई का पूरा पैनल जीते। तो फिलहाल के लिए ये था बबलू सोलंकी साहब जो कि एनएसयूआई का अध्यक्ष बन चुका है। और आपने के लिए करो कमेंट करो, वीडियो में शेयर करो। झलको